वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट जीपीए ऑफ अ बुक। हम एक बुक का जीपीए या परसेंटेज किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने फाइनल की तैयारी कर सकते हैं, खुद को फाइनल के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं। मैंने ये एक्सेल में कुछ फार्मूलाज की मदद से ये शीट तैयार किया है। इसमें आप अपनी बुक से, अपने एलएमएस से उस बुक की ग्रेडिंग स्कीम देख के अपनी बुक की परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैंने जो है CS101 की परसेंटेज देखी है और उसको हम देख के इसमें करते हैं। कहाँ कैसे कैसे इंटर करना है आपको मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। अभी मैं CS101 के टाइटल पे क्लिक करता हूँ, इसकी ग्रेडिंग स्कीम पे जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये ग्रेडिंग स्कीम शो हो रही है चार्ट में। यहाँ पे जो है 15% जो है हमारा मिड टर्म है, 5% जो है हमारे क्विजेज हैं, 10% हमारी असाइनमेंट है, 5% हमारा डिस्कशन यानी कि जीडीबी है और 65% हमारा फाइनल है। तो इसके मुताबिक हम उसमें इंटर करते हैं। फर्स्ट इसमें आप लोगों ने परसेंटेज इंटर करनी है। 10% हमारी असाइनमेंट है, उसके बाद 5% हमारे क्विजेज हैं, 5% हमारे जीडीबी हैं और 15% हमारा मिड टर्म है और 65% हमारा फाइनल है। तो उसके मुताबिक हमने ये वाली अपनी परसेंटेज ऐड करनी। उसके बाद ये ऐड करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है कि आपकी उस बुक की कितनी असाइनमेंट है। ठीक है, तो एक बुक की 3 असाइनमेंट आती हैं, यानी कि CS101 है या CS201 है, कोई भी बुक है, 4 असाइनमेंटें आती हैं। सॉरी, 2 मिड से पहले हैं, 2 मिड के बाद हैं। तो इसकी 4 असाइनमेंटें आती हैं। तो उस हिसाब से आप मार्क्स इंटर कर सकते हैं। इस पहली जो असाइनमेंट आई थी उसके टोटल मार्क्स है 20, दूसरी जो असाइनमेंट आई है उसके भी टोटल मार्क्स है 20, उसके बाद तीसरी जो असाइनमेंट आएगी वो भी 20 की आएगी। इसी तरह फोर्थ असाइनमेंट अगर आई, ठीक है, तो आप उसके इंटर कर सकते हैं। अगर नहीं आती तो उसको आपने यहाँ पे इंटर नहीं करना है। तो उनमें 10 मार्क्स आप इंटर कर सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट के तकरीबन 15 से ऊपर ही आए हैं। तो सेकंड असाइनमेंट का भी रिजल्ट अनाउंस तो नहीं हुआ, आप अंदाज़ा लगा लें, आपने सबमिट कराया, आपको पता ही होगा ठीक होगी। यहाँ पे भी मैं 15 पुट कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं जो है 18 पुट कर देता हूँ। तो इस तरह मेरी जो 3 असाइनमेंट थी उनके टोटल जो था 60 था, उनमें से मेरी जो परसेंटेज आई है 10% लेना था, 8.33 आई है। इसी तरह हम अगर क्विजेस की बात करें तो 3 क्विजेस आते हैं 10 मार्क्स के। उनका भी हम 3 के टोटल मार्क्स इंटर कर लिए हमने। अब उनमें 10 मार्क्स हमने इंटर करने हैं। 2 के ऑलरेडी इंटर है, 1 के मैं इंटर कर देता हूँ। मेरे पास ये मार्क्स आते हैं। तो ये आपका 5% में से काउंट होके 3.5 आ गया है। यानी कि आपके 30 नंबर के क्विज हुए, उनमें से 5% उन्होंने लेना था। आपने जितने ऑब्टेन किए उनमें से आप उन्होंने 5% लेना था, तो ये 5% थे वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया, 3.5 आया। इसी तरह जीडीबी जो होती है एक ही होती है, वो 5 मार्क्स की थी, आती ही 5 मार्क्स के नंबर की है, तो वो यहाँ पे आ गई। उसमें से आप 3, 2, 4, 2 जितनी भी आप ऑब्टेन करते हैं 3.5 करते हैं, तो ये 3.5 आ गई। अब जब उसमें से परसेंटेज 5 के हिसाब से कैलकुलेट करनी है तो 3.5 आएगा, 5% असाइनमेंट में से लेना है, तो वो बनते हैं 3.5। इसी तरह आपका मिड जो था वो था 30 नंबर का, उसमें से आपके 20 नंबर या 25 या पूरे 30 आ जाते हैं या 27 आ जाते हैं। ठीक है, तो 15% लेना था, उनमें से आपने जो है ऑब्टेन किए हैं 13.5। इसी तरह फाइनल जो होगा आपका टोटल 18 नंबर का पेपर होगा, उसमें से वैसे 65 के हिसाब से अगर आपको देखें पास करने के लिए तो आपको 52 मार्क्स लेने होंगे। और अगर हम बात करें कि फाइनल में से आप जितना स्कोर करेंगे, कोई बंदा उसमें से 60 स्कोर कर जाता है 80 में से, तो 65% लेने थे, उसका जो 65 में से परसेंटेज बनती है वो 48.75 बनती है। अगर इन सब को हम परसेंटेज, जैसे असाइनमेंट किया है 8.33 और उसके बाद 3.5 क्विजेस किया है और 3.5 ही जीडीबी की आई है और मिड टर्म की 13.5 आई है, और इन सब को अगर हम टोटल करें तो ये बनती है सब परसेंटेज को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये टोटल परसेंटेज बनती है 77.583।
तो ये वाली परसेंटेज आती है जो ग्रीन कलर में है। अगर हम इस ग्रीन कलर का जो ग्रेड है वो देखें तो वो B प्लस बनता है। और अगर आप अपन इस वाले B प्लस वाले ग्रेड को गिवन स्कीम में देखें जो VU ने ग्रेडिंग स्कीम दी है, तो B प्लस आता है 3.33 टू 3.65, यानी कि आपका CGPA इनके दरमियान आएगा। ये जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे ये, इसी तरह अगर आप फाइनल में जो है 80 स्कोर कर जाते हैं, 70 स्कोर कर जाते हैं, तो यहाँ पे देखें A हो गया। इसका मतलब ये है कि आपका जो आएगा इस वाले में आएगा, ये 20 कॉलम जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप फाइनल में जो है लेस देन 65%, यानी कि आप ले लेते हैं लाइक अभी हमने लिखा था 40 ले लेते हैं मार्क्स, तो ये देखें आपकी ये परसेंटेज 32.50 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ पे C ग्रेड आएगा। C ग्रेड में देखें तो 2 पॉइंट और 2.65 के दरमियान CGP आती है। तो इस तरह आप अपने CGP को, उस बुक के CGP को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके लिहाज से तैयारी कर सकते हैं। तो जो फाइनल में 80 नंबर का पेपर होगा वो होगा टोटल 80 का, उसमें से 65% लेना है। इट्स मीन्स कि 80 नंबर में से आपको 52 मार्क्स लेना होंगे पास होने के लिए फाइनल में। तो इन एक बुक को टोटल को पास करने के लिए हमारे पास जो टोटल होना चाहिए वो 50% होना चाहिए। ये वाली जो टोटल परसेंटेज आ रही है ग्रीन में ग्रैंड टोटल के सामने, ये वाली होनी चाहिए 50 से अबव, तो हम उस बुक में पास हो जाते हैं। ये जो फाइल है जो मैंने ये कैलकुलेट किया है, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से इसको डाउनलोड करके अपनी बुक के हिसाब से असाइनमेंट जितने हैं उसके हिसाब से, और यहाँ पे क्विज़ेस के हिसाब से क्विज़ का टोटल कितने क्विज़ हैं और उनके टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे इंटर करते जाएंगे। आप लोगों ने इनको नहीं, जो टोटल के सामने दिया हुआ है इसको नहीं छेड़ना, ये खुद ब खुद टोटल करके दे देगा आपको। और यहाँ पे आप लोगों ने ग्रेडिंग स्कीम इंटर करनी है। यहाँ पे अगर हम पाक स्टडी या किसी और बुक की करें तो वहाँ पे डिफरेंट क्विज है, यानी कि वहाँ पे मिड टर्म की नहीं दी गई हुई, मिड टर्म और इन ग्रैंड जो रेगुलर क्विज आते हैं और मिड टर्म, इन दोनों को मिला के 20% दिया गया है। तो आप चाहें तो यहाँ पे 10% यहाँ पे लिख सकते हैं और 10% यहाँ पे लिख सकते हैं। यही वाली जो हमारी परसेंटेज आ रही है कि असाइनमेंट में हमने कितने परसेंट ऑब्टेन किए हैं, वो यहाँ पे चार्ट में भी शो हो रही है, ठीक है। देखें फाइनल में जो है हमने 32.50 जो है ऑब्टेन किए हैं, तो यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसी तरह हमने 8.33 जो है असाइनमेंट में किए हैं, तो यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसी तरह हमने ये जो है कलर क्विज़ेस के लिए शो हो रहा है हमारा। आपको अगर कलर के हिसाब से यहाँ पे ना पता चल रहा हो कि कौन से कलर क्या शो करा रहा है, तो राइट पे देखें यहाँ पे कलर भी शो हो रहे हैं कि असाइनमेंट ब्लू, उसके बाद क्विज़ेस है ये वाला कलर शो कर रहा है। इसी तरह ये वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली यहाँ से उठ के यहाँ पे चार्ट के अंदर आ रही हैं। तो आप इसको इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके मुताबिक तैयारी कर सकते हैं।